Good morning, students. Now the next topic is integration of some particular functions. Like अगर ये आपके इस तरह के functions जो आते हैं आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए like integration of the form 1 upon x square minus x square and d of x, this is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a, है ना. तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे. इस तरह से सिमिलरली ये फॉर्मूला 1 upon x square plus a square and d of x is equal to 1 upon a tan inverse x upon a and 1 upon x square minus का a square and d of x which is log x minus a this value, है ना. तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे. यहाँ पर दो ध्यान दीजिएगा कि अगर x हमारा पॉजिटिव होता है अंडर रूट में, है ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमारा लॉग में है. अगर x हमारा अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू है ना, तो फॉर्मूला जो है वो हमारा कितना है, साइन इनवर्स x अपॉन a. ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a. तो हम इस तरह के जो जितने भी फॉर्म्स होंगे, इस वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, है ना, तो जो भी आपके ये दोनों फॉर्म्स हैं, तो उस तरह के जितने भी फॉर्म्स होंगे तो वो मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इन पर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर. ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि आपको ये दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मुझे ये फॉर्मूला प्रूव करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आपको ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, है ना. फॉर्मूला लगाने के बाद में ये वैल्यू आपकी होगी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, है ना. तो वैल्यू मैंने क्या करा, 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड कर दिया. 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड करने के बाद में ये वैल्यू जो बनी है, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन 2a, है ना. 2a जो ऊपर का 2 है, 2a है, उसको मैंने लिख लिया x प्लस a माइनस का x माइनस का a, है ना. तो ये 2a के बराबर है, x x कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन x माइनस a इंटू एक्स प्लस a. ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको ये दे रखा हो कि a माइनस बी अपॉन ए बी, तो आप इसे ले सकते हैं a अपॉन ए बी माइनस का b अपॉन ए बी. ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली ये वैल्यू जो हो जाएगी 1 अपॉन 2a x प्लस 1 x प्लस a अपॉन x माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस x माइनस a अपॉन x माइनस a इंटू एक्स प्लस a. ठीक है, तो ये x माइनस a से x माइनस a कैंसिल आउट, x प्लस a से x प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू बची कितनी बची, 1 अपॉन 2a अपॉन x माइनस a माइनस 1 अपॉन x प्लस a, है ना. ये वैल्यू किसकी है, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. इसकी ये वैल्यू को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इनटू डी ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू डी ऑफ x. ठीक है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 अपॉन 2a log मॉड x माइनस a माइनस का log मॉड x प्लस का a. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई. अब log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b हो जाता है ना. तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c. ये को जो कांस्टेंट वैल्यू है c, वो हमारी वैल्यू निकल गई. ठीक है, तो इसी तरह से ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव होता है. सेकंड फॉर्मूला को भी हम इसी तरह से प्रूव कर लेंगे. तो वो प्रूव करने के लिए देखिए, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया था कि इस तरह की वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अगर वैल्यू होती है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना मैंने बताया था, है ना. तो इस तरह से अगर यहाँ आपको दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a sec थीटा, है ना. sec थीटा या फिर cosec थीटा हम कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें वैल्यू. तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a sec थीटा नहीं, a tan थीटा. तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ठीक है,
तो यहाँ पर जो वैल्यू है dx, जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, तो इंटीग्रेशन dx किस रिप्लेस हो गया, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे आपकी वैल्यू हो गई कितना, एक्स स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में x हो जाता है, तो इसलिए ये वैल्यू हमारी थीटा हो गई, तो 1 अपॉन ए इंटू थीटा प्लस का c। थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, प्लेसिंग दिस वैल्यू थीटा, है ना, तो 1 अपॉन a थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैल्यू बताई गई थी, वो हम यहाँ पर भी वैल्यू प्लेस करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट वी हैव टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर एंड d ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, है ना। ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस फॉर्मूला, तो a कितना है, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4 लॉग मॉड x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं करना है आपको। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन इज dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। कभी भी आपको x के साथ में कोई वैल्यू दिखे तो आप उसे कॉमन लेके बाहर कभी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने 25 इसमें से कॉमन ले लिया, तो वैल्यू बिकम्स dx अपॉन 25 9 अपॉन 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन 25 जो एलसीएम बाहर जाएगा रूट से 1 अपॉन 5, जो कि कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के 1 अपॉन, अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो गया a, कंपेयर करने पर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 3.5 प्लस कांस्टेंट c, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जो है हमें क्या करना है कि ये डायरेक्ट, अभी तो क्या था कि डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे थे, लेकिन आगे के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था
है ना। नहीं भी पढ़ा था तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स, है ना। तो 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो वैल्यू बची उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का इतनी वैल्यू ऐड करिए तो इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 25/4 प्लस का 6। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने ऐड करी, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है? x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर एंड 4 एलसीएम, टेकिंग 4 एलसीएम, तो माइनस का 25 प्लस का 24 अपॉन, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना, अपॉन 4। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई, कितनी बन गई? x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 1/2 का होल स्क्वायर बन गई। तो यहाँ से वैल्यू हमारा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 डी ऑफ x इज इक्वल टू, इस वैल्यू की जगह पर जो ये वैल्यू है इसकी जगह पर ये परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका लग जाएगा, फॉर्मूला कौन सा? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन d ऑफ x इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस कर देंगे, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो हमारी x है और ये पूरी वैल्यू जो है वो हमारी a है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 1/2 इंटू a कितना है? 1/2 log x माइनस 5/2 माइनस का a, x माइनस a माइनस 1/2 अपॉन x प्लस a, x माइनस का 5/2 प्लस का 1/2। ठीक है, प्लस का c, तो वैल्यू बिकम्स 1 अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 log, है ना, ये 5/2 माइनस 6/2, अब वो -3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस का c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया और ये वैल्यू निकल गया। Now the next question is we have to evaluate this integration, है ना। तो first we have to convert this value into perfect square, तो 4x माइनस का x स्क्वायर, है ना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस का 4x मैंने प्लस 4 कर दिया और माइनस का 4 कर दिया। ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 4 करने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या करा कि ये जो वैल्यू हो गई, आपको सभी को पता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू बिकम्स, तो यहाँ पर कभी भी आपका x स्क्वायर अगर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है, इस बात को आपको याद रखना है कि नेगेटिव है तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तब आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज गलती होने के, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया माइनस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। वापस से अगर मैंने माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई करा अंदर, तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू बिकम्स 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए तो dx अपॉन ये हो गया इंटीग्रेशन i, फर्स्ट इंटीग्रेशन जो ये वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपका 1 अपॉन इंटीग्रेशन x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि x जो है वहां पर क्या है? नेगेटिव है,
है ना। तो ये जो फॉर्मूला होता है डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको वैल्यू ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू ए हो गई और ये वैल्यू एक्स हो गई। यहाँ पर ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स एक्स माइनस 2 अपॉन ए मीन्स 2, ठीक है, प्लस का सी, तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर मिल गया। इसी तरह से मैं इसका सेकंड पार्ट जो प्रूव करना चाहूंगा, तो सेकंड पार्ट आपका क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिस 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। 5 माइनस का 4x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर x के साथ में कोई भी वैल्यू है, x स्क्वायर के साथ में कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आई थी, ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं वो वैल्यू कॉमन ले लूंगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लो, इनफैक्ट कांस्टेंट वैल्यू भी है और माइनस भी है, तो वो मैं दोनों वैल्यू कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर प्लस का 2x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5/2, -2 कॉमन लेने पर ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो यहाँ पर देखेंगे 2x है तो 1, ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस का 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2x को छोड़कर जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस का 5/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जो बन गई, ये वैल्यू कितनी बन गई, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू बिकम्स माइनस का 2। हाँ, तो इस गिवन वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने वापस से -6 में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 7/2 जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, 2 आपकी हो गई 7/2, जिसको मैं ले सकता हूँ √7/2 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, या तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में आप कन्वर्ट करेंगे तो इन तीनों फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म बन के आएगी, ठीक है। अब अगर हमारा x स्क्वायर नेगेटिव है, x स्क्वायर नेगेटिव है तो 100% यही फॉर्म आपकी बन के आएगी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट में क्वेश्चन है तब, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 अंडर रूट 7/2 इसका होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी अंडर रूट में है, तो 2 भी अंडर रूट में जाएगा, दिस एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट आपको ध्यान से लगाना है ना। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, अंडर रूट से बाहर कॉमन ले ले, क्योंकि ये होल कांस्टेंट है बाहर, तो ये पूरे इंटीग्रेशन में बाहर निकल के आ जाएगा, तो वैल्यू इज 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन वैल्यू इज 2 तो 7/2 अंडर रूट जिसका होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, इस वैल्यू का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला लगा देना है, तो 1/√2 यहाँ पर होगा, तो 1/√2 साइन इनवर्स x कितना है, x प्लस 1 अपॉन √7/√2,
ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू है x अपॉन ए, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं प्लस c, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, और इस तरह से आपको जो फॉर्म है, या तो ये अपॉन में फॉर्म आएंगी सारी की सारी, 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस, है ना, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जितने भी आपके पर्टिकुलर 6 फॉर्मूले हैं, तो उन पर बेस्ड ही आपकी वीडियो आएगी, वो असाइनमेंट होगा जो भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा बेटा।